हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एसएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है एमटीएस का, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। ठीक, इंग्लिश के क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर और जो फेज वाइज एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं एसएससी के द्वारा, उन सभी एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनका हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, और ये जो सॉल्यूशन है आपको एमबी पब्लिकेशन बुक से ज़्यादातर कराया गया है। प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस का हम लोगों ने टारगेट रखा है। ठीक, क्योंकि आपका जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो सीएचएसएल का जो आपका एग्जाम चल रहा था, ये जो है आधा आपका हुआ और फिर आपका पोस्टपोन हुआ है। तो कोविड के बाद जैसा ही हालात सही होगा तो सीएचएसएल का आपका एग्जाम होने वाला है, फिर सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। फॉर्म फिलअप हो चुका है, एग्जाम होने वाला था मई में ही, लेकिन अभी हुआ नहीं। ठीक, फिर आपका स्टेनोग्राफर का भी और एमटीएस का भी फॉर्म फिलअप हुआ है। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए सीपीओ का भी हुआ है। ठीक, तो इन सारे एग्जाम्स जो हैं आपको कोविड के बाद जैसे ही हालात सही होंगे एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इन एग्जाम्स के लिए सॉल्यूशन कराया जा रहा है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर कि एसएससी के द्वारा किस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेसन को कंप्लीट देखिएगा। कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसके 2 लेसन्स आपको ऑलरेडी, यानी कि एमटीएस के जो 2 शिप्स के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी कराया जा चुका है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करिए, वहां पे आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर सारे के जो क्वेश्चंस हैं सारे का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ईयर वाइज करके और जो एग्जाम वाइज करके हैं सारे तरह का। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करिए। चलिए, अब यहाँ पर जो है हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे 5 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि 9 बजे से 10:30 बजे तक सुबह में जो शिफ्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट फिल इन द ब्लैंक ऑफ देयर टीचर्स। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, और मतलब होता है डर, भय, लेकिन इसका जो भय है ये श्रद्धा युक्त भय होता है। ठीक है, मतलब कि आप जो है उनका रिस्पेक्ट तो करते हैं लेकिन उनसे डर भी होता है। ठीक, जैसे कि आपके घर में मम्मी पापा, डर तो है लेकिन आप रिस्पेक्ट तो करते हैं। ठीक, रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन डर भी है थोड़ा बहुत कि कुछ गलत करेंगे तो पिटाई होगा। ठीक, रिस्पेक्ट यानी कि आदर। गस्टो इसका मतलब होता है उत्साह। तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन बी का, और मतलब होता है श्रद्धा युक्त भय। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो है बहुत ही डर है अपने टीचर्स के लिए। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। द सर्वेंट वाज बीटन थ्रू हिज मास्टर विद अ स्टिक। देखिए, वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, यानी कि आपका सेंटेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट में है और इसको जो है पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है। तो पैसिव वॉइस में जब भी हम लोग चेंज करते हैं तो थ्रू का यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं बाय का। ठीक, ये हम लोग पैसिव वॉइस टेंस में हम लोग ये सीख चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर थ्रू के जगह आपको यूज करना है बाय का। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, थ्रू के जगह बाय का यूज करिए। अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा एसएससी 45 डेज प्लेस का। ठीक, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, आपको टेंस और वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। मेनी एक्सीडेंट्स at the factory are caused of workers who don't read warning signs. ठीक, many accidents at the factory। ठीक, many accidents यानी कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन इज और इज हम एलिमिनेट कर देंगे। 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर लिए हैं। आपका यही अप्रोच होना चाहिए कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल, तो आपने जो ऑप्शंस को देखा यहाँ पर इज का यूज, यहाँ पर इज का यूज, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल को यूज करेंगे, इसलिए आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए। यानी कि अब आपके पास जो है 2 ऑप्शंस रिमेनिंग है। उसके बाद है कि आर काउज्ड फिल इन द सॉरी ऑफ वर्कर्स who do not read warning signs। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है ऑफ। ऑफ मतलब होता है का, जबकि यहाँ पर जो सेंटेंस है उसका अर्थ निकल रहा है कि कारण। ठीक है, के कारण, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण। तो यहाँ पर जो है मेनी एक्सचेंज जो है वो होते हैं किनके कारण, वर्कर के कारण जो वार्निंग साइंस को नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो के कारण के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बिकॉज ऑफ का। तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन वाला भी आप एलिमिनेट कर देंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन
ए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम डेट्स बैक फिल इन द ब्लैंक नियरली हाफ अ सेंचुरी। तो डेट बैक के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं टू का, डेट बैक टू। इसका मतलब क्या होता है? डेट बैक टू मतलब होता है हैव बिगन एट अ पार्टिकुलर पास्ट टाइम। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। डेट्स बैक मतलब क्या होता है? हैव बिगन। बिगन मतलब हो गया आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि बिगन मतलब होता है शुरू होना, बिगिन का सेकंड फॉर्म है बिगन। ठीक, हैव बिगन एट अ पार्टिकुलर पास्ट टाइम, यानी कि पार्टिकुलर कोई पास्ट टाइम में ये शुरू हुआ। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि जो स्रोत है आइसक्रीम बनने का वो जो है लगभग हाफ अ सेंचुरी पीछे का जो है उसका मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन है डेट बैक्स टू। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, इसका मतलब होता है बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। इसका मतलब होता है पीपुल हु आर सिमिलर इन कैरेक्टर, यानी कि एक ही प्रकार के जहां पर लोग रहते हैं। ठीक, ऑप्शन देखिए। पीपुल विथ अ जेनरस हार्ट, जेनरस मतलब होता है उदार, बहुत ही अच्छे दिल वाले। टू गेट इनटू ट्रबल टुगेदर, यानी कि अगर समस्या में पड़ते हैं तो साथ में पड़ते हैं। टू बी इन अ टोटली हेल्पलेस कंडीशन, ठीक, ये भी एलिमिनेट। ये हेल्पलेस मतलब हो गया कि आपके पास जो है कोई हेल्प नहीं है, आप उस कंडीशन में फंस जाते हैं। पीपल विद सिमिलर कैरेक्टर, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे आपको लाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। फॉर हर मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। द मीन्स टू एन एंड, ये आपका ईडियम है। ठीक, तो इसका अर्थ मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि समथिंग हेल्प्स यू टू अचीव व्हाट यू वांट। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा चीज जो आपको हेल्प करता है जो आप अचीव करना चाहते हैं उसे। ठीक, तो ये जो आपका इडियम है ये आपका एप्रोप्रिएट है, इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हम जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ। कल हम आपको बोले थे कि एक इडियम जो है वो भी जो है करेक्शन करने के लिए था, और हम आपको बोले थे कि आप उसका अर्थ बताइएगा, लेकिन आपने जो है कमेंट नहीं किया है। तो आप इन चीजों को जो है चीजों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि आप कमेंट करें तो प्लीज आप उनको, अगर नहीं भी पता है तो आप गूगल करके जो है जरूर कमेंट करें, क्योंकि वो जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है हम आपको बोलते हैं कि आप कमेंट करें, और जब आप उसको सर्च करेंगे या अगर आपको याद होगा, अगर आप वो कमेंट करेंगे और अगर वही क्वेश्चन आपके सामने कभी आता है तो आप उस क्वेश्चन को गलत कभी नहीं करेंगे। ठीक, तो छोटी छोटी चीजों को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो कल जो हम आपको इडियम बोले थे वो था आपका फ्यू एंड फार बिटवीन। ठीक, यही आइडियम था, आई होप आप सभी को याद होगा। तो फ्यू एंड फार बिटवीन, इस इडियम का अर्थ होता है नॉट वेरी मेनी और नॉट अपियरिंग वेरी फ्रिक्वेंटली, यानी कि आप जो है कभी कभार जो है अपियर होते हैं। ठीक, जैसा ये कल सेंटेंस में था कि जो मैं अपने घर को विजिट करता हूं वो जो है फ्यू एंड फार बिटवीन होता है, यानी कि कभी कभार होता है। ठीक, तो यहाँ पर फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब होता है कभी कभार, राइट आंसर वहां पर था आपका। आई होप आप सभी को ध्यान होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है ग्लूमी का। ग्लूमी मतलब होता है अंधकार या फिर उदासी भी होता है। ठीक, इसका विपरीत बताना है आपको, अपोजिट बताना है। क्लाउडी यानी कि बादल, ब्राइट यानी कि चमकदार, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। डल यानी कि सुस्त, ग्रेडी यानी कि लालची। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको लाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द बाउंड इन ऑन हर हैंड इज नाउ हील कंप्लीटली। ठीक है, इज एम आर, तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो हील की जगह हम क्या यूज करेंगे? हील्ड का यूज करेंगे। तो ऑप्शंस देखिए, हैज नाउ हीलिंग, एलिमिनेट। नो इंप्रूवमेंट, एलिमिनेट। इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। यहां पर जो है आपको बस ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। ठीक, अगर हम ऑप्शन डी को लेकर चलते हैं, ठीक, कि द बाउंड ऑन हर हैंड इज हीलिंग नाउ कंप्लीटली, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है कंप्लीटली। ठीक, तो अगर आपको याद हो प्रीवियस लेसन, अगर आपने अच्छे से फॉलो किया है तो आपको याद होगा कि कंप्लीटली, जेनरली, यूजुअली, ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उन सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, यानी कि बेस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी कि इमेंस। इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक या फिर बहुत बड़ा भी होता है। यहाँ पे आपको इसका पर्यायवाची शब्द बताना है, अत्यधिक या फिर बहुत बड़ा। ऑप्शन देखिए, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या हो गया? तुच्छ, जिसका कोई महत्व नहीं है। डल यानी कि सुस्त। मिनट यानी कि छोटा, और मिनट भी हो गया जो घड़ी में होता है। ठीक, और मैसिव यानी कि बहुत बड़ा, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे आपको एरर को फाइंड आउट करना है। अनलेस यू प्रिपेयर वेल, अनलेस, ठीक है, और आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास, तो आप जो है फर्स्ट क्लास नहीं ला पाएंगे। अगर आप मेहनत अच्छा नहीं करते हैं, प्रिपेयर अच्छा नहीं करते हैं, तो आप फर्स्ट क्लास नहीं पा पाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका कोई भी एरर नहीं है। हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर
11 पे और अनलेस ध्यान रखिएगा, अनलेस जो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, यानी कि एक बाहरी या फिर भीतरी फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, यानी कि हड्डियों का, उसे क्या कहा जाता है? स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी, स्कल यानी कि खोपड़ी, स्केलेटन यानी कि कंकाल। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, स्किन यानी कि त्वचा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, यानी कि एक घास का मैदान जहाँ पे जो है एनिमल्स ग्रेज करते हैं यानी कि चरते हैं। ठीक, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, पार्क, मीडो यानी कि घास का मैदान। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए ग्रासलैंड का यूज हुआ है यानी कि घास का मैदान। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, गार्डन यानी कि बगीचा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको एरर को फाइंड आउट करना है। द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप विथ हिज टेडी बियर, तो गो के साथ हम यूज करते हैं टू का, तो यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, टू की जगह क्या यूज करिए? फॉर का यूज करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। ऑप्शंस हैं एग्जॉस्टेड, EXHAUST, यहाँ पर एक्स के बाद एच का यूज करना है, इसका मतलब होता है थका हुआ। इंटेलिजेंट यहाँ पे आपका करेक्ट स्पेल है, इसका मतलब होता है बुद्धिमान। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, इक्वली, EQUABLE, इक्वली, सॉरी बी नहीं होगा, इक्वली। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एमिग्रेट। एमिग्रेट मतलब क्या होगा? EMIGRATE, एमिग्रेट। ठीक, ई से यहाँ पर होगा। एमिग्रेट मतलब क्या हो गया? एमिग्रेट मतलब हो गया कि अपने देश को त्यागना। ठीक, स्वदेश को त्याग देना। ठीक, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। कैट्स विस्कर, कैट्स विस्कर इसका मतलब क्या होता है? टू बी बेटर देन एवरीवन एल्स, यानी कि आप जो है दूसरों के मुकाबले अच्छे बनते हैं। ऑप्शन देखिए, अ वेरी इजी मैटर, बहुत ही आसान कोई मैटर हुआ। ठीक, टू बी हाईली इंप्रेसिव यानी कि बहुत ज्यादा प्रभावशील होना। टू बी वेरी डिटरमाइंड यानी कि बहुत ही ज्यादा दृढ़ होना। ठीक, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने में मुश्किल होना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक, यानी कि आप दूसरों से बेहतर हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि आप ज्यादा प्रभावशाली हैं दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आई फिल इन द ब्लैंक वेरी बिजी लेटली, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, यहाँ पर देखिए लेटली का यूज हुआ है। ठीक, और यहाँ पर जो है वेरी बिजी यानी कि मैं बहुत ही ज्यादा समय से बिजी रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका इस तरह के सेंटेंस को फॉर्म रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर जो है आई हैव बीन वेरी बिजी यानी कि मैं बहुत ही लंबे समय से जो है बिजी रहा हूं। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आगे जो है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 to 21 यहाँ पर जो आपको एक पैसेज दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। मिस्टर ओलिवर वाज टेकिंग अ शॉर्टकट, मिस्टर ओलिवर जो है वो एक शॉर्टकट ले रहे थे। ठीक, फिल इन द ब्लैंक द पाइन फॉरेस्ट, यहाँ पर देखिए फॉरेस्ट का यूज हुआ है यानी कि वो किसी चीज से गुजर रहे हैं। तो किसी चीज से गुजरने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं थ्रू का, क्या? थ्रू का। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे थ्रू यानी कि ऑप्शन है। ठीक, थ्रू द पाइन फॉरेस्ट यानी कि जो मिस्टर ओलिवर है वो शॉर्टकट लेना चाह रहे थे, किससे? तो जो फाइन फॉरेस्ट है उससे। ठीक, यानी कि पाइन फॉरेस्ट से होकर वो गुजर रहे थे और वहां से वो शॉर्टकट लेना चाहते थे। विच वाज मेकिंग सैड, जो है उसे उदास बना रहा था। फिल इन द ब्लैंक साउंड्स बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विंड्स। आगे देखते हैं, ऑसम, ईयरी, बैंगिंग या फिर अलाउड। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, और मतलब सॉरी, ऑसम मतलब क्या हो गया? ऑसम मतलब हो गया कि बहुत ही अच्छा। ठीक, ईयरी मतलब क्या हो गया? भयानक। बैंगिंग मतलब क्या हो गया? बैंगिंग मतलब होता है धम से आवाज करना। अलाउड यानी कि बहुत जोर से। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे, किसी जंगल से होकर गुजर रहे हैं तो वहाँ पर भयानक भयानक आवाज आएंगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ईयरी का। ठीक, ईयरी साउंड्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स, वहां पर जो है बहुत तेज हवा चल रही थी जिसके कारण जो है भयानक आवाजें आ रही थी, इसलिए जो है वो मुझे परेशान कर रही थी, उदास कर रही थी। ही फिल इन द ब्लैंक अ लोनली बॉय, ही फिल इन द ब्लैंक रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड मतलब क्या होता है? रिकॉर्डेड मतलब हो गया कि आपने जो है दर्ज किया अपना उपस्थिति। ठीक, नोटिस्ड यानी कि सूचित करना। पॉइंटेड यानी कि किसी को बताना। रिमार्क यानी कि टिप्पणी करना। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे नोटिस्ड का। ठीक, ही नोटिस्ड अ लोनली बॉय, उसने जो है नोटिस किया, सूचित किया या फिर ध्यान में लिया एक लोनली बॉय को। ठीक, सिटिंग ऑन अ रॉक, एक पत्थर पर जो है एक अकेला बच्चा बैठा हुआ था, उसने वो नोटिस किया। फिल इन द ब्लैंक, बॉय वाज वीपिंग साउंडलेसली। वन ईच ए और या द। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? द का, क्योंकि यहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर बच्चे के बारे में बात हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे। द बॉय वाज वीपिंग, जो बच्चा है वो रो रहा था, साउंडलेसली बिना आवाज किए। ठीक, देयर सीम्ड टू बी, फिल इन द ब्लैंक, टेरिबली रॉन्ग विद द बॉय, देयर सीम्ड टू बी
फिल इन द ब्लैंक, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग या फिर समथिंग। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे समथिंग का। कुछ जो है टेरिबली रॉन्ग जो है उस बच्चे के साथ हुआ था, ये ऐसा लग रहा था। ठीक, तो यहाँ पर आपका हुआ समथिंग। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है फॉर्मर का। फॉर्मर मतलब होता है पहले का। ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा देखते हैं। इनफीरियर, इनफीरियर मतलब होता है तुच्छ, घटिया किस्म का। ठीक, एलिमिनेट, सुपीरियर यानी कि सर्वश्रेष्ठ, अच्छा। रेगुलर यानी कि नियमित। प्रीवियस यानी कि पहले का। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। और इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, इनके साथ यूज करते हैं हम लोग टू प्रीपोजिशन का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत शब्द। इम्पार्शियल का, इम्पार्शियल मतलब होता है निष्पक्ष। ठीक है, यानी कि आप किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, इसका विपरीत बताना है। बायस्ड यानी कि पक्ष, यानी कि आप किसी एक की तरफ झुके हुए हैं, जैसे कि ए और बी है, इनमें आर्गुमेंट हो रहा है तो आपने पक्ष ले लिया ए का, तो ये हुआ बायस्ड, यानी कि आप इसके प्रति बायस्ड हैं, उसके प्रति झुके हुए हैं। बाकी ऑप्शन देखेंगे तो जुडिशियस यानी कि न्यायसंगत, विवेकशील, इन्वॉल्व यानी कि शामिल होना, इम्प्रैक्टिकल यानी कि अव्यवहारिक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 24, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। जेन्यून यहाँ पर लिखा हुआ है तो जेन्यून, ठीक, GENUINE, जेन्यून। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वास्तविक। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, द इम्पीटस एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। सार्थक, फिल इन द ब्लैंक, एवरीथिंग दैट अ लीडर शुड बी। एपिटमाइजेस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रतीक। ठीक, एडोर्स यानी कि प्यार करना, वर्शिप यानी कि पूजा करना, क्लोन्स यानी कि नकल। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन ए यानी कि एपिटाइजम का। सार्थक जो है ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास सारे गुण हैं एक लीडर बनने के। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। ठीक, तो यह है 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसमें आप 25 से 30 दिन पहले का जो है लेसन को स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे। ठीक, तो आपको पीडीएफ मिलेगा सिनोनिम और एंटोनिम के नाम से। ठीक, 50 या 51 लगभग 52 जो है पीडीएफ्स आपको मिलेंगे सिनोनिम एंटोनिम के नाम से। ठीक, आप उन पीडीएफ्स को पढ़ लीजिए, उसमें सारे एसएससी के द्वारा प्रीवियसली आस्क्ड सिनोनिम एंटोनिम्स हैं। ठीक, एमबी पब्लिकेशन बुक से लिए गए हैं। ठीक, तो उन पीडीएफ्स को जरूर याद कर लीजिएगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में। ठीक, और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।